पाकिस्तानी मईशत में बड़ी पेशरफ्त, IMF से 1 अरब 20 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त मौसूल। स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। रकम EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत दी गई। 16 मई को ज़र मुबादला ज़खायर का हिस्सा बनेगी। IMF जायज़ एमिशन की सिफारिश पर बोर्ड ने 9 मई को मंजूरी दी थी। एलामिया जारी। वफाकी हुकूमत की आइंदा माली साल के बजट की तैयारियां जारी। पाकिस्तान और IMF की तैयारियां जारी। पाकिस्तान IMF के दरमियान आज से मुज़ाकरात का आगाज होगा। मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत IMF प्रोग्राम के तहत इक्तसादी इस्लाहात जारी रखेगी। ज़राए के मुताबिक IMF वफ़द के आइंदा हफ्ते पाकिस्तान दौरे का भी इम्कान। IMF वफ़द के साथ तकनीकी मुज़ाकरात भी डेटा शेयर किया जाएगा। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बजट अहदाफ को हतमी शक्ल दी जाएगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक कैदी का तबादला। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक वाघा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला हुआ। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्णम कुमार शाह भारतीय हुक्काम के हवाले, पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुक्काम के हवाले कर दिया गया। हुकूमत की भारतीय हमलों में होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट मांग ली। चारों सूबों समेत गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर हुकूमत हिदायत जारी। जराये के मुताबिक नुकसानात पर मबनी रिपोर्ट जिलाई डिप्टी कमिश्नर से तैयार करवाने की हिदायत। इंफ्रास्ट्रक्चर, घरों, तालीमी इदारों और अस्पतालों को होने वाले नुकसान की तफसीलात तलब। इंसानी जानों को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात भी फराहम की जाएंगी। तफसीलात कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों को फराहम की जाएंगी। तुर्की के साथ देरीना और मजबूत बरादराना ताल्लुकात पर फख्र है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और गैर मुतज़लज़ल यकजहती के इजहार पर इजहार तशक्कुर कहा। दोनों ममालिक के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मजीद मजबूत होते जा रहे हैं। जनूबी एशिया में अमन के फरोग के लिए तैयब एर्दोगान की कोशिशों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। सऊदी वली अहद का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। खलीज ताउन काउंसिल के इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद ने कहा, अमन के लिए अमरीकी सदर की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम करते हैं। दोनों ममालिक के मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात का खैर मकदम करेंगे। अमरीकी सदर के शाम से पाबंदी हटाने के फैसले को भी सराहते हैं। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। एक नई शुरुआत के लिए शाम से पाबंदियां उठाई गईं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू, कहा प्रॉक्सी वॉर का खात्मा चाहता हूं, ईरान के साथ एक मुआहिदा करना चाहता हूं। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता, जो मुमकिन हो सका करूंगा। तिजारत हमारी हुकूमत की तरजीह है। अमेरिका मशरिक वस्ता में अमन की ख्वाहिश रखता है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हॉली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौक़ीर अब्बास की अयादत की। नौजवान के बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला ने तौक़ीर अब्बास की जख्मी आंख के इलाज से मुतालिक डॉक्टर से मालूमात ली। अस्पताल इंतजामिया को तौक़ीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा, तौक़ीर अब्बास की आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। वजीर आजम की हिदायत पर विफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की जेर सदारत अहम इजलास। रेलवे को करप्शन फ्री और फाल इदारा बनाने का आज़म। रेलवेज में वही रहेगा जो काम करेगा। सस्ती और अकरबा परवरी की कोई गुंजाइश नहीं है। हनीफ अब्बासी का दो टोक मौक़िफ़। अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाने के लिए विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। ट्रेनों की बर्क आमदरफ्त, सफाई और मुसाफिरों को मयारी सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीह करार। भारत की हट धर्मी बरकरार। तर्जुमान भारतीय वज़ारत ख़ारजा ने ट्रंप के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं, पाक भारत फौजी कार्रवाई और जंगबंदी मुआहदे में अमरीकी हुकाम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। जम्मू कश्मीर दो तरफा मामला है, उसे दो तरफा तौर पर ही तय किया जाएगा। भारत की जम्मू कश्मीर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। सिंताज भी मुआहदा भी मुअत्तल रहेगा। चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी के हुसूल में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी से मुलाकात।
चीनी नायब वजीर खारजा ने गुफ्तगू में कहा, चीन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे और देरपा जंगबंदी के हुसूल का खैर मकदम और हिमायत करता है। दोनों ममालिक के दरमियान चीन तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का ऐलान। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी पर खुशी है। हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। तुर्की ने दोनों ममालिक के दरमियान खतरनाक सतह तक पहुंच जाने वाले तनाव को कम करने के लिए कोशिशें की। तुर्की बरादर पाकिस्तानी कौम के साथ उनके अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहेगा। भारत ओछे हथकंडों से बाज न आया। भारत ने पाकिस्तानी सिफारतकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। 24 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म। भारतीय वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन के एक और एहलकार को नापसंदीदा शख्सियत करार दिया गया। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर हिंदुस्तानी वजारत खारजा तलब एहतजाजी मरासला जारी किया गया। अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर रिजवान सईद शेख की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के वफ़द से मुलाकात। गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मदाखलत से पाक भारत कशीदगी कम हुई। जम्मू कश्मीर के हल के लिए अमरीका समेत आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर मजबूत इक्तसादी ताल्लुकात से इबारत है। शाहीनों ने भारत का घमंड खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने सिफारती सतह पर भी भारत पर बरतरी हासिल की। पूरी दुनिया को पैगाम गया कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पूरी कौम पाकिस्तान की फतह का जश्न मना रही है। मुसल्लह अफवाज ने हिम्मत और बहादुरी से भारतीय जवाहिरियत का भरपूर जवाब दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से पूरे सिंध में रैलियां निकाली जा रही हैं। मोदी का भारत बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। अमेरिका, कनाडा और पाकिस्तान में भारत की स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। भारत अब पाकिस्तान पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। मोदी पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब आया हुआ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मोदी ने अपने खिताब में चीजों को समेटने की कोशिश की है। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं, मोदी समेट नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि भारत में भी मोदी सरकार के दिन गिने जा चुके हैं। फैसला भारत के अवाम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साबिका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 5 रुकनी आईनी बेंच ने केस की समाअत की। वकील हाफिज एहसान ने कहा, पेशावर हाईकोर्ट ने इख्तियारात से तजावुज किया। अरबों रुपए टैक्स का मामला है। फाटा और पाटा के लिए कस्टम क्लियरेंस करवाते वक्त ऑर्डर देना होता था। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। पेरोल की दरखास्त सजा मुअत्तली केस से मुख्तलिफ है, उसे अलग देखा जाएगा। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर के बानी पीटीआई की पेरोल पर रिहाई से मुतालिक दरखास्त पर समाअत में रिमार्क्स। लतीफ खोसा की पेरोल पर रिहाई की दरखास्त को सजा मुअत्तली केस के साथ फिक्स करने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बानी पीटीआई को ट्रायल कोर्ट से सजा हो चुकी, वो सजा याफ्ता है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बानी पीटीआई की फौरी रिहाई का मुतालबा। कहते हैं, भारत के खिलाफ तारीखी फतह ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद कर दिया। इस इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए बानी चेयरमैन पर दर्ज सियासी नौयत के मुकदमात का खात्मा नागुज़ीर हो चुका है। बानी चेयरमैन मुल्क के सबसे मकबूल अवामी रहनुमा हैं। उनको जाली और बेबुनियाद मुकदमात में कैद रखना कौम को दोबारा तकसीम करने के मुतरादिफ है। जाली हुकूमत फस्ताई तर्ज अमल तर्क करे। बानी पीटीआई मौफ करने और मुज़ाकरात के लिए तैयार है। मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम और मौशी बहरान मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई से मुलाकात का अदालती हुक्म मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। बजट करीब है। सिक्योरिटी और दीगर अहम मामलात पर बानी पीटीआई से मुशावरत जरूरी है। इन हालात में मुलाकात से रोकना बहुत बड़ी ज्यादती है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की रूसी काउंसिल ऑफ फेडरेशन की चेयरपर्सन से मुलाकात।
दोनों ममालिक का मईशत, तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने के अज़म का इजहार। चेयरमैन सैनिक ने कहा कि पाकिस्तान और भारत में अमन के फरोग के लिए रूस किरदार अदा करे। खित्ते में पायदार तरक्की के लिए अमन नागुज़ीर है। पाकिस्तान रूस के साथ मजबूत और मुतवाज़न शराकत दारी का ख्वाह है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने तरक्याती तजवीज़ और बजट मंजूरी के लिए इजलासों का आगाज कर दिया। फंड्स के मौसर इस्तेमाल के लिए किफायतशारी मुहिम भी शुरू। वज़ीर आला हाउस में महकमा खजाना और मनसूबाबंदी और तरक्यात के अलहदा इजलासों में तरक्याती तरजीहात पर गौर। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली को तरजीह देने की हिदायत। गैर तरक्याती अखराजात में कमी और तरक्याती फंड्स बढ़ाने पर जोर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। सूबा सिंध से मुताल्लिक मुख्तलिफ सियासी, इंतजामी और तरक्याती उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। अमन अमान की सूरत हाल, बल्दियाती निज़ाम और विफाक से ताल्लुकात समेत दीगर मामलात भी ज़ेर गौर आए। मुलाकात में सिंध के बजट और मालियाती उमूर से मुताल्लिक भी इब्तदाई मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो की वज़ीर आला सिंध को अवामी मसाइल के फौरी हल की हिदायत और शफाफ तर्ज हुक्मरानी को यकीनी बनाने की हिदायत की। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के जरिए जमहूरी कुव्वतों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी मुशर्रफ की आमरीत के खात्मे और जमहूरियत की बहाली की बुनियाद बना। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सालगिरह पर पैगाम। कहा, COD की बुनियाद ही शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के फलसफे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है पर रखी गई थी। पीपल्स पार्टी ने सियासी इंतकाम को दफन करके नई रिवायात कायम की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने बजट में अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में टैक्स कटौती में खातिर खा कमी की जाए। बोले, तहरीक आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्द तहरीक करार देना UN चार्टर के खिलाफ है। पहलगाम के झूठ से भारत की इंतखाबी जीत के लिए जंगी हिकमत अमली नाकाम हुई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर खैरपुर में डाकुओं के खिलाफ कामयाब पुलिस ऑपरेशन। 12 मुग़वी बाजियाब करवा लिए गए। वज़ीर आला सिंध का डकैतों और कानून शिकनों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। अवाम के जान माल की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। PTI के सूबाई सदर जुनेद अकबर पार्टी रहनुमाओं और जिले कारकुनों पर बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में अपने ही जिले रहनुमाओं और कारकुनों को खरी खरी सुना दी। बोले, मैं MNA हूँ, मेरा अपना MPA तक साथ नहीं दे रहा। ग्रुप मैसेज करता हूँ, MPA जवाब ही नहीं देता। मेरा ख्याल है कि मुझे अब कोई फैसला करना ही होगा। जुनेद अकबर के सख्त रद्दअमल के बाद पार्टी हलकों में हलचल मच गई। ऑपरेशन मादकाए हक में भारत के खिलाफ फतह पर गवर्नर हाउस सिंध में जश्न। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। गवर्नर सिंध ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मुखातिब करते हुए कहा, मोदी, हम तो जश्न मना रहे हैं, तुम्हारे यहाँ सफ़े मातम क्यों हैं? हम तो जंग जीत कर आतिशबाजी कर रहे हैं, तुम्हारे यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है? कामरान टेसूरी ने गवर्नर हाउस में रफाल तैयारे के मॉडल को आग भी लगाई। शहर अकायद में अमन अमान की सूरत हाल एक बार फिर सवालिया निशान बन गई। नाज़िमाबाद गोल मार्केट के करीब स्कूल गेट पर फायरिंग का दिल खराश वाकया। बेटी को स्कूल छोड़ने आया बाप गोलियों का निशाना बन गया। कमसिन बच्ची शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जाम बहक शहरी को सर पर गोली मारी गई। फायरिंग करने वाले शख्स की सफेद दाढ़ी थी। CCTV फुटेज और दीगर शवाहिद की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। तेज रफ्तार डंपर की टक्कर कई जानें ले गई। लाहौर में डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को कुचल डाला। हादसे में 5 अफराद जाम बहक 4 जख्मी हुए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बागपुरा GT रोड आखिरी मिनट के करीब पेश आया। हादसा डंपर के ब्रेक फेल होने के बायस हुआ। हादसे के बाद तेज रफ्तार डंपर उलट गया। एक रिक्शा मुकम्मल तौर पर तबाह। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर के इलाके सलामतपुरा में ईस्टर्न सर्कल के SDO राव तारिक की टीम के हमरा बिजली चोरों के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। एम्बेड्री फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर बिजली चोर पकड़े गए। फैक्ट्री में सारे बराह रास्त मेन लाइन से कुंडा लगाकर बिजली का गैर कानूनी इस्तेमाल कर रहा था।
सारिफ के खिलाफ मुत्तालिका थाने में इंदराज मुकदमा की दरखास्त देकर मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। पंजाब में 19 मई तक दर्जा हरारत बढ़ने और हीट वेव का इम्कान। 20 मई तक दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री तक मामूल से ज्यादा रहने का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। तर्जुमान पीडीएमए के मुताबिक मगरबी हवाओं के 19 मई की शाम से पंजाब में दाखिल होने के इम्कान हैं। पाकिस्तान ने गजा में मुस्तकिल और गैर मशरू जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार कहते हैं गजा से फलस्तीनियों की बेदखली मंजूर नहीं। इसराइल ने गजा में तिब्बी अमले और अस्पताल पर हमले किए। 71,000 बच्चों 17,000 माओं को इलाज और मुआलजे की जरूरत है। फलस्तीनियों को अमन के साथ रहने का हक है। गजा की तामीर नौ के प्रोग्राम की भरपूर हिमायत की जाए। बरतानवी पार्लियामान में भी सिंतास मुआहदे की गूंज। रुकने पार्लियामेंट जेम्स फर्थ ने खिताब में कहा, सिंतास मुआहदा भारत और पाकिस्तान के माबैन मजीद कशीदगी का सबब बन सकता है। पानी तक रसाई के मसले को सियासी हथियार न बनाया जाए। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे मुआहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। बरतानिया की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए की गई कोशिशों को सराहते हैं। पाकिस्तानी निजात कैनेडियन रुकने पार्लियामेंट शफकत अली विफाकी वजीर बन गए। हालिया इंतखाबात के बाद शफकत अली कनाडा के शहर ब्रैम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कैनेडियन वजीर आजम माकानी ने शफकत अली को काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली ट्रेजरी बोर्ड के सदर मुकर्रर। नौ मुंतखब कैनेडियन वजीर आजम माकानी ने काबीना अरकान की तादाद भी 39 से कम करके 29 कर दी। मैक्सिको की खलीजी रियासत वेराक्रूज में इंतखाबात से कबल खौफनाक तशद्दुद का सिलसिला जारी। हुक्मरान जमात मोदिना की मेयर की नशिस्त की खातून उम्मीदवार को मुसल्लह अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान हमला करके कत्ल कर दिया। साथ मौजूद 4 अफराद भी जान से गए। 3 अफराद जख्मी हुए। रवा इंतखाबी मुहिम के दौरान वेराक्रूज में किसी बल्दियाती उम्मीदवार के कत्ल होने का ये दूसरा वाकया है।